बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने मेरा चैनल सऊद कंप्यूटर अकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊद कंप्यूटर अकेडमी के साथ में हूँ आपका होस्ट सऊद इकबाल और आप देख रहे हैं सऊद कंप्यूटर अकेडमी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कोरल ड्रा, और कोरल ड्रा पे हमने एक लोगो डिज़ाइन करना सीखना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सऊद कंप्यूटर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। यहाँ पे आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट के लिए एक विंडो अपीयर होती है। इस विंडो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिटेल के साथ, लेकिन हमने ऐसी कोई भी चीज़ इसको आपने छेड़ना नहीं है। जस्ट आपने डायरेक्टली जाके ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करें यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद देखें आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपके पास आ जाता है। इस पेज को आपने क्या करना है ये पहले आपको बता देता हूँ। ये वाला जो पेज है ना इसको आपने ख़त्म कर देना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है 37 इसको आपने 100% पे कर लेना है ताकि आपका जो लोगो बने वो एक्यूरेटली फिट ऑन स्क्रीन बने। उसके बाद आपने व्यू पे जाना है। जैसे आप व्यू पे जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास पेज बॉर्डर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देखें तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास व्यू पेज बॉर्डर, ये जो पेज बॉर्डर है ये नज़र आना ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से जाके डायरेक्टली 100% पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे आपने 100% पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही और स्क्रीन आपकी 100% फिट ऑन स्क्रीन हो गई है। उसके बाद आपने डायरेक्टली चले जाना है यहाँ पे इलिप्स पे आप जाएंगे और आपने यहाँ पे इलिप्स ड्रा करना है कंट्रोल का बटन प्रेस करके। कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपने एलिप्स को ड्रा करना है। जैसे आपने एलिप्स को ड्रा किया उसके बाद आपने ये करना है कि इसी एलिप्स में से एक और एलिप्स लेना है। वो कैसे लेंगे, आपने राइट क्लिक करना है। ये देखें जब भी आपके पास ये हैंडल बने जो 2 साइडेड होता है आपने इसको अंदर की तरफ खींच के लेके जाना है और साथ शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट का बटन दबा के ऐसे करके आपने अंदर की तरफ लेके जाना है और यहाँ पे जाके आपने राइट क्लिक कर देना है। माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक हो जाएगा, इसी की एक कॉपी बन जाएगी। कॉपी बन गई है। इस कॉपी के अंदर ये जो हमने अंदर वाला 2 भी बने, एक बाहर और एक अंदर। देखें बाहर वाले पे क्लिक करते हैं तो हैंडल हमारे दूर हो जाते हैं और अंदर वाले पे क्लिक करते हैं तो हैंडल करीब हो जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये अलग है। ये देख सकते हैं ये अलग हमने लिया हुआ है और ये जो है ये अलग है। अब इसको हमने दोबारा से इसी के अंदर लेके जाने के लिए Ctrl+Z का बटन यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे हम एक क्लिनिकल का लोगो बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक अंदर हमें चांद भी रखना है। तो वो चांद कैसे बनाएंगे, इसी लोगो को हम प्लस कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+C Ctrl+V करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास कॉपी एक इसकी बन गई है। इसी से हम एक छोटा लोगो करेंगे, इसी को थोड़ा सा छोटा करके, इतना ज़्यादा आपने छोटा नहीं करना, थोड़ा सा आपने छोटा करना है। थोड़ा सा छोटा करें पहले। छोटा करने के बाद आपने ये वाला जो हैंडल है इसे पकड़ के थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाना है। इतना सा आपने अंदर की तरफ लेके जाना है। उसके बाद आपने राइट क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो देखें ये चीज़ आपके सामने बनती है। तो इस पे आपने फोकस करना है, इस चीज़ पे आपने फोकस करना ही नहीं है। मैं जी का बटन दबा के इसको पास कर लेता हूँ। ये देखें मैंने पास किया तो ये देखें ये एक चांद बन रहा है। शायद आपको नज़र आ रहा होगा सही से क्योंकि मैंने स्क्रीन पे बहुत क्लोज कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाकर क्लिक करना है और इस दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखें एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक बार शो होती है ये पूरी, ठीक है। इसमें से आपने सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। अब देखें ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन कौन सा है, इस पे इसको कहते हैं ट्रिम। ट्रिम से ये होता है कि आप ये वाले हैंडल जो है ये वाला अंदर वाला हैंडल खत्म कर देते हैं। एक आपने हैंडल खत्म कर देना होता है, बाहर वाला हैंडल डायरेक्टली खत्म हो जाएगा और दूसरे को आपने डिलीट के साथ खत्म करना है। ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने वेल्ड पे मैंने क्लिक कर दिया था।
आपने ट्रिम पे जाके क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखें एक हैंडल जो है वो खत्म हो गया और दूसरा हैंडल जो है वो बाहर से ऐसे करके कनेक्टेड है। अब आपने बाहर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करना है। देखें बाहर क्लिक करके मैं जब डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये चांद बन रहा है। अगर आप गलती से यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा देते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करके दबा देते हैं, तो ये पूरा जो है, सॉरी, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका सर्कल बच जाता है, बाकी चांद जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो आपने इसको डिलीट करना है। इस लाइन को डिलीट किया तो ये देखें हमारा चांद बन चुका है। इस पे आपने कोई भी कलर कर देना है। मैं यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ, F4 का बटन दबा के पूरा स्क्रीन पे ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके अंदर लेके जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं अंदर लेके चला गया, ये चीज़ हमारे सामने बनी है। अब फिर से मैंने F4 का बटन दबाया और स्क्रीन बिल्कुल मैंने आमने सामने करके रख दी। अब मैंने स्क्रीन पे जाना है और इसके अंदर जो लेबोरेटरी का आइकन होता है वो मैंने यहाँ पे लेके आना है। जो लेबोरेटरी का आइकन है तो वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है स्क्रीन पे, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से पिक एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे ले आए। जब यहाँ पे लाएंगे तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से साइज़ कम करना चाह रहे हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से साइज़ कम नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ से इसको पकड़ के इसका साइज़ कम कर देता हूँ। ये हैंडल जब बन रहे होते हैं तो आपने इन हैंडल से पकड़ के इसका साइज़ कम कर देना होता है। मज़ीद जितना आप कम करना चाहते हैं कर दें। इसको इसके अंदर आपने ऐसे करके फिट कर देना है। अभी आपके जहन में डायरेक्टली वो लोगो तो आ गया होगा, लोगो का स्केच भी आ गया होगा। अभी इसमें हमने जो चीज़ लिखनी है वो कैसे लिखेंगे ये आपको बता देता हूँ, किस नाम से मैं इसके अंदर लोगो बनाना चाह रहा हूँ। तो आप जानते हैं माय नेम इज़ सऊद, मैं यहाँ पे अपना नाम ही लिखूंगा क्योंकि आप लोगों का नाम मैंने लिखना नहीं है। यहाँ पे लिखा हम सऊद क्लिनिकल। वैसे मैं क्लिनिकल चीज़ों के खिलाफ बहुत हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद चेंज किस पे जाना है, अपर लेटर ले लेना है। अपर लेटर लिया, यहाँ पे कोई भी कलर आप कर सकते हैं। मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ। रेड कलर करना चाह रहे हैं, जो भी आप कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें इश्यू कोई है नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये रखा और इसको मैं अब फिट टू पाथ करूँगा। अब मैं थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ। साइज कम करने के बाद इसी को मैं फिट टू पाथ करूँगा और इसके अंदर लिखना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज ऐसे, और फिट टू पाथ करना है इसको। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिट टू पाथ होता है, ये लिखा हुआ है फिट टू पाथ, ये आप देख सकते हैं। तो फिट टू पाथ आपने करना है। फिट टू पाथ कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके आपने जस्ट क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखें फिट टू पाथ हो रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ ड्रैग हो गया है, ड्रैग होके अंदर इसके आ जाता है। अगर आप इसको ऊपर नीचे घुमाना चाहते हो तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको ऐसे करके घुमा सकते हो, लेकिन हमने घुमाना नहीं है, इसी के अंदर रखना है। थोड़ा सा इन लफ्ज़ों को हम क्या करना चाह रहे हैं, मोटा करना चाह रहे हैं, बोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे उस लेबोरेटरी लिखना है। कोई भी लेबोरेटरी का आप नाम तो ऊपर हमने लिख दिया, लेबोरेटरी लिखना है। अब तो हम यहाँ पे लिखेंगे LABORATORY, लेबोरेटरी, ये लिखा। इसको भी हमने कैपिटल वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे चेंज केस पे जाएंगे, चेंज केस को अपर लेटर पे कर देंगे। वर्ड पे भी आपने चीज़ें ये पढ़ी हैं, तो अगर आपने वर्ड की क्लासेस मेरी नहीं देखी तो इसी वीडियो के अंदर इस डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा, वो भी आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। यहाँ पे आप क्लिक करें, इसको पहले तो आपने उल्टा कर देना है ऐसे करके, ताकि उल्टा रखेंगे तो इधर अंदर जाके सीधा होगा। अगर आपने सीधा रखा होगा तो ये सीधा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं उल्टा रख के एक मतलब चेक कर लेता हूँ कि अंदर ये सीधा होता है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि अंदर जाके बिल्कुल सीधा आ रहा है। अगर मैंने उल्टा नहीं रखा होता तो ये सीधा या अंदर नहीं आता। उसके बाद आपने प्रेस करना है यहाँ पे जो कंट्रोल T का बटन। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंड का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा टेक्स्ट को एक्सपेंड कर देना है। टेक्स्ट को एक्सपेंड करने का तरीका कार यह है कि यहाँ से आप टेक्स्ट को एक्सपेंड करते जाएं, जितना भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको आप एक्सपेंड करें। ऐसे करके आपने टेक्स्ट को एक्सपेंड कर देना है ताकि सही से आपका लोगो अच्छा लगना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने ये करना है कि इसी लोगो को F4 का बटन दबा के सामने ले आना है। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्टैरिक दे देना है, यहाँ पे भी एक स्टैरिक देना है। स्टैरिक देने का तरीका कार क्या है, आपके पास यहाँ पे बटन्स होते हैं, यहाँ पे स्टैरिक होते हैं। यहाँ पे जाएं तो एक स्टैरिक बना लिया आपने, इसको कोई भी कलर दे दें। मैं रेड कलर दे दिया, थोड़ा सा इसको स्टैरिक को छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसी स्टैरिक की मैंने एक कॉपी लेनी है कंट्रोल C कंट्रोल V करके, और उसी कॉपी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब देखें तो हमारा जो ये ऊपर वाला
आइकन है जो एलिप्स है वो बहुत इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। ऐसे जैसे हमने बड़ा किया तो बिल्कुल इसका एक्यूरेटली बन गया है। अब हमने इसको जस्ट सेव करना है। तो सेव करने का तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है। अब आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं इसके अंदर, तो आपने अगर इसको जेपीजी में फॉर्मेट में करना है सेव, तो यहाँ पे आप जाके इसको जेपीजी में कर दें। अगर पीएनजी में करना है तो आपके पास ये पीएनजी का भी ऑप्शन होता है। तो मैं जेपीजी में इसको वक्ती कर रहा हूँ। कहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप पे। कौन से नाम से, तो लोगो के नाम से मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, लोगो। तो लोगो के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट कर लेना है आपने इसको। अच्छा, क्वालिटी आपने कौन सी इसकी रखनी है, तो मैंने इसकी क्वालिटी को हाई रखना है, हाई क्वालिटी में रखा। और यहाँ पे आप जाएंगे तो हाईएस्ट कर दें इसकी क्वालिटी को और ओके कर दें। जैसे हमने ओके किया तो ये हमारा लोगो सेव हो चुका है। अब हमने जाके देखना है कि हमारा लोगो कहाँ पे गया है। तो यहाँ पे हमारा लोगो आ गया कहाँ पे, ये देखें लोगो के नाम से ये वाला लोगो हमारे पास से बन चुका है। ये हमारा लोगो कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप कोई भी लोगो बना सकते हैं। तो मज़ीद लोगो बनाने के लिए या मज़ीद कोरल को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल के बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।